सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों का अवैध करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। मतलब 2016 में ममता सरकार के राज में निकली भर्तियां 9 वर्ष बाद भी भर्ती घोटाले के कारण से पूरी तरह से रद्द कर दी गई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पुलिस खींचकर घसीट कर ले जा रही है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उन कार्यकर्ताओं को जो ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन उन हजारों शिक्षकों के हक के लिए जिनकी नौकरी ममता सरकार के शिक्षा मंत्रालय में फैले भ्रष्टाचार ने भर्ती घोटाले की वजह से ली है। पश्चिम बंगाल में उदासी भरे इन चेहरों की संख्या हजारों में है, जिनका सब कुछ इसलिए छिन गया क्योंकि 2016 की शिक्षक भर्ती में तत्कालीन शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार जमकर किया। कीमत इनको भी चुकानी पड़ी जिन्होंने ईमानदारी से नौकरी हासिल की। हम लोग कोई गलती नहीं की तो किस बात की पनिशमेंट? अब गलती प्रूफ करो। पहले सीबीआई ने जो डेटा वहाँ पे सबमिट किया है, वहाँ पे टेंटेड और अनटेंटेड जो कैंडिडेट्स है उनके पूरा का पूरा लिस्ट है। तो फिर हम किस बात की सजा हमें मिल रहे हैं? हम तो टेंटेड कैंडिडेट में कोई भी लिस्ट में नहीं है, हम टोटली अनटेंटेड है, फिर किस बात की सजा? सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया और सीबीआई ने जो लिस्ट पब्लिश किया उसके अंदर 5000 कैंडिडेट का नाम है और 5000 कैंडिडेट इलीगल अप्रूव्ड हुआ और 5000 कैंडिडेट का जो सारा का सारा डिटेल्स वो वेबसाइट पे है। लेकिन हमारे खिलाफ और मेरा जैसा जो 19,000 कैंडिडेट है इसके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा। आप क्वालिफाइड शिक्षक है? हाँ, हम लोग को तो क्वालिफाइड टीचर है क्योंकि जो तदंतकारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने मेरे खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं पाया है। हम लोग पूरी तरह से अनटेंटेड टीचर्स है। बात सुनकर आपको लगेगा वाकई बात तो सही है, लेकिन फिर भी पूरी भर्ती ही रद्द कर दी गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जांच को सही माना और कहा कि पूरी प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गई, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरा सिंपैथी वो 18,000 जो जेन्युइन है उसके ऊपर है। आप लोग रीट फाइल कीजिए इंडिविजुअल, आपको लीगल तरीके से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड लीगल 226 आपका राइट है, फंडामेंटल राइट। आप जा सकता है, कुछ ना कुछ तो आएगा। अब मेरा उम्मीद है तो जो जेन्युइन है वो ठीक है, उसको फुल प्रोटेक्शन सबको देना चाहिए। Only Bengal is being targeted politically to demolish the education system, to demolish the democratic system, to demolish the all the system, constitutional, all the system, to politicize, to create the confusion and the vandalism. जिस भर्ती के रद्द होने की वजह से आप हजारों नौकरी करते युवाओं को अब हताश देख रहे हैं, अब उनके आरोपियों को याद करिए नोटों को। ये ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से मिला वही पैसा है जो दावा है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में कमाया गया। ईडी ने 22 जुलाई 2022 को पार्थ चटर्जी के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी की थी, जहां शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के फ्लैट से पहले करीब 21 करोड़ रुपए कैश मिला, बाद में 27 करोड़ रुपए और मिले थे, करोड़ों का सोना मिला था। इसी काली कमाई के बाद पार्थ चटर्जी को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था और इसी काली कमाई वाले भर्ती घोटाले की वजह से दागियों के साथ साथ अब पश्चिम बंगाल में ईमानदारों को भी सजा भुगतनी पड़ रही है।